जय श्री बालाजी मित्रों, मैं हूं भीमाराम शर्मा। रामदूत एस्ट्रो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम जानते हैं अधिक मास कब प्रारंभ हो रहा है, अधिक मास का महत्व क्या है, अधिक मास में क्या करें और क्या न करें। शास्त्रों के अनुसार हर तीसरे साल सर्वोत्तम पुरुषोत्तम यानी अधिक मास की उत्पत्ति होती है। इस वर्ष 2018 में 16 मई से 13 जून तक अधिक मास रहेगा। इस मास के दौरान जप तप दान से अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। अधिक मास में कथा पढ़ने सुनने से भी बहुत लाभ प्राप्त होता है। इस मास में जमीन पर शयन, एक ही समय भोजन करने से अनंत फल प्राप्त होते हैं। सूर्य की 12 संक्रांति के आधार पर ही वर्ष में 12 मास होते हैं। प्रत्येक 3 वर्ष के बाद पुरुषोत्तम यानी अधिक मास आता है। पंचांग के अनुसार सारे तिथि, वार, योग, करण, नक्षत्र के अलावा सभी मास के कोई न कोई देवता स्वामी है, किंतु पुरुषोत्तम मास का कोई स्वामी न होने के कारण सभी मंगल कार्य, शुभ और पितृ कार्य वर्जित माने जाते हैं। दान, धर्म, पूजन का महत्व पुराण शास्त्रों में बताया गया है कि यह माँ व्रत, उपवास, दान, पूजा, यज्ञ, हवन और ध्यान करने से मनुष्य के सारे पाप कर्मों का क्षय होकर उन्हें कई गुणों पुण्य फल प्राप्त होता है। इस माह आपके द्वारा दान दिया गया 1 रुपया भी आपको 100 गुना फल देता है। इसलिए अधिक मास के महत्व को ध्यान में रखकर इस माह दान पुण्य देने का बहुत महत्व है। इस माह भागवत कथा, श्री राम कथा श्रवण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। धार्मिक तीर्थ स्थलों पर स्नान करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति और अनंत पुण्यों की प्राप्ति मिलती है। कैसे समझे अधिक मास को? पुरुषोत्तम मास का अर्थ जिस माह में सूर्य संक्रांति नहीं होती वह अधिक मास कहलाता है। इनमें खास तौर पर सर्व मांगलिक कार्य वर्जित माने गए हैं, लेकिन यह माह धर्म कर्म के कार्य करने में बहुत फलदायी है। इस माह में किए गए धार्मिक आयोजन पुण्य फलदायी होने के साथ ही ये आपको दूसरे माहों की अपेक्षा करोड़ गुना अधिक फल देने वाला माना गया है। पुरुषोत्तम मास में दीपदान, वस्त्र एवं श्रीमद् भागवत कथा ग्रंथ दान का विशेष महत्व है। इस महीने में दीपदान करने से धन वैभव में वृद्धि होने के साथ आपको पुण्य लाभ भी प्राप्त होता है। जिस पुरुष या महिला को पूरे महीने व्रत का पालन करना है उसे भूमि पर सोना चाहिए, साथ ही एक समय सात्विक भोजन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। भगवान पुरुषोत्तम यानी श्री कृष्ण या विष्णु भगवान का श्रद्धापूर्वक पूजन, मंत्र जाप एवं हवन करना चाहिए। हरिवंश पुराण, श्रीमद् भागवत, रामायण, विष्णु स्तोत्र, रुद्राभिषेक के पाठ का अध्ययन, श्रवण आदि करें। अधिक मास की समाप्ति पर स्नान, दान, जप आदि का अत्यधिक महत्व होता है। व्रत का उद्यापन करके ब्राह्मणों को भोजन कराने के साथ श्रद्धा अनुसार दान भी करना चाहिए। उन्हें बताया गया कि इस मास में वस्त्र, अन्न, गुड़, घी का दान एवं विशेषकर मालपुए का दान करना चाहिए। आइए मित्रों, अब हम जानते हैं अधिक मास में क्या नहीं करना चाहिए। अधिक मास में कुछ नित्य कर्म, कुछ निमित्त कर्म और कुछ काम्य कर्मों को निषेध माना गया है, जैसे प्रतिष्ठा, विवाह, मुंडन, नववधु प्रवेश, यज्ञोपवीत संस्कार,
नए वस्त्रों को धारण करना, नवीन वाहन खरीद आदि कार्य नहीं किए जा सकते। अधिक मास में क्या करें? जिस दिन अधिक मास शुरू हो रहा है उस दिन प्रातः काल स्नानादि से निवृत्त होकर भगवान सूर्य नारायण को पुष्प, चंदन, अक्षत मिश्रित जल से अर्घ्य देकर पूजन करना चाहिए। अधिक मास में शुद्ध घी के मालपुए बनाकर प्रतिदिन कांसी के बर्तन में रखकर फल, वस्त्र, दक्षिणा एवं अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करें। संपूर्ण मास व्रत, तीर्थ, स्नान, भागवत पुराण ग्रंथों का अध्ययन, विष्णु यज्ञ आदि करें। जो कार्य पूर्व में ही प्रारंभ किए जा चुके हैं उन्हें इस मास में किया जा सकता है। इस मास में मृत व्यक्ति का प्रथम श्राद्ध किया जा सकता है। रोग आदि की निवृत्ति के लिए महामृत्युंजय, रुद्र जपादि अनुष्ठान किए जा सकते हैं। इस मास में दुर्लभ योगों का प्रयोग संतान जन्म के कृत्य, पितृश्राद्ध, गर्भाधान, पुंसवन, सीमंत संस्कार किए जा सकते हैं। इस मास में पराया अन्न तथा तामसिक भोजन का त्याग करना चाहिए। मित्रों, आपको अगर यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को आगे शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल के आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें। जय श्री बालाजी, जय श्री राधे।